दोस्तों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। सेम ऐसा हुआ है जो भी हाल में लॉन्च हुई है रेनॉल्ट डस्टर। डूबता हुआ जहाज था रेनॉल्ट, और उसको जो बचाने का जो तिनके का सहारा मिला है वो है इनकी डस्टर। जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिला है, जिस हिसाब से इसकी बुकिंग आई है, स्पेशली जो इसका हाइब्रिड मॉडल है, बड़ी अजीब बात है कि ऑलरेडी अगले, जबकि हमें उसके प्राइसिंग का कुछ नहीं पता है, दिवाली के आसपास लॉन्च करने की प्लानिंग है, फिर भी जो इसके पूरे 2026 का लाइनअप का जो इनकी बुकिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। कंपनी ने हाइब्रिड मॉडल की बुकिंग को स्टॉप कर दिया है। ऐसा क्रेज पहले कभी नहीं देखा गया है कि एक ऐसे मॉडल पर जिसका अभी हमें लॉन्चिंग का एग्जैक्ट आइडिया है कि हाँ दिवाली के आस पहुंच लूंगा, प्राइसिंग की कोई आइडिया नहीं हमें, फिर भी उसकी पूरे 1 साल की बुकिंग हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि भाई रेनॉल्ट डस्टर जो डस्टर है वो रेनॉल्ट के लिए एक तिनके का सहारा बन गई है। अगर हम आइडिया लगाना चाहे तो, क्योंकि इसका जो बेस मॉडल है 1 लीटर का, वो रफली 10,29,000 से अगर आप अभी बुक करते हो तो आपको मिलता, अदरवाइज 10.5 लाख के आसपास प्राइसिंग है एक शोरूम प्राइस। वहीं अगर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि रफली 20 लाख से ऊपर ही हाइब्रिड मॉडल आएगा। और दिवाली की बात करें, अभी 7-8 महीने पड़े हैं, तो ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम है कि इस तरह की जो एकदम से क्रेज देखा गया है। हम जानते हैं कि डस्टर के 3 रफली इंजन ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। बेस मॉडल में 1.0 लीटर का है, उसके बाद एक 1.3 लीटर का, और हाइब्रिड में आएगा 1.8 लीटर का बड़ा इंजन। और सबसे बड़ी बात है, इसमें 8 स्पीड का ट्रांसमिशन आपको मिलेगा, बाकियों में 6 स्पीड का मिलेगा, यहाँ 8 स्पीड का रहेगा। प्लस जो इसके साथ बैटरी आ रही है, इसमें ड्यूल मोटर रहेंगी, लेकिन जो बैटरी है वो एक अपने आप में सेगमेंट में सबसे बड़ी, हाइब्रिड की बात कर रहा हूं, इस सेगमेंट में 1.4 किलोवाट आवर की है रफली। अगर हम बाकी बात करें मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा या टोयोटा की हाई राइडर, इनमें 0.76 का आई थिंक इनका बैटरी पैक रहता है और स्लो स्पीड पर ये चलते हैं। बट जो क्लेम यहां पर रेनॉल्ट डस्टर के ऊपर हुआ है कि भाई आपकी जो सिटी राइड है वो 80% आपका इलेक्ट्रिक मोड में हो जाएगा। सेगमेंट में सिंगल मोटर मिलती है, बट यहां पर डबल मोटर की बात की गई, और जो कंबाइंड आउटपुट निकल कर आएगा इंजन के साथ, 1.8 लीटर इंजन के साथ, वो रफली 160 bhp और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहां मिलेगा। रेनॉल्ट ने क्लेम किया कि डस्टर में हाइब्रिड मॉडल में 25 प्लस की यहां पर माइलेज मिलेगी, बट मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ 25 से 27-28 तक की आपको आराम से माइलेज मिलनी चाहिए। और एक और जो यहाँ डाटा सामने आया कि जो 40% बुकिंग है हाइब्रिड मॉडल की, वो इनको अर्बन एरिया से मिली है, जिससे हम समझ सकते हैं कि लोग जो डेली कम्यूट के लिए, जिनकी रनिंग विद इन सिटी कम रहती है, उन लोगों ने इस गाड़ी को ज्यादा पसंद की है। क्योंकि जो क्लेम है कि 80% आपकी जो सिटी राइड है वो आपके इलेक्ट्रिक मोड में हो जाएगी, तो ये अपने आप में एक बड़ा क्लेम है और लोगों ने इस पर विश्वास किया है। दिखता भी है जिस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन आई है, जो बैटरी पैक निकल कर आया, तो मैं मान सकता हूँ इस 80 नहीं, अगर 70% भी हमारा सिटी राइड हो जाती है तो अपने आप में एक बड़ा बचत यहाँ पर एक अमाउंट की होगी। और इसके साथ कई कलर ऑप्शन आई है, लेकिन जो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, जो कि दिखाया भी गया है ग्रीन कलर में, उसमें तो बिल्कुल एक टैंक जैसी हैवी लुक निकल कर आती है गाड़ी की। व्हाइट में भी अच्छा लगता है, बट ग्रीन कुछ अलग ही लेवल का लगता है। आपके क्या विचार है, और बताइए आपने किस किस ने बुक कर दी है, या अब तो बुकिंग रुक भी गई है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।